जिला पंचायत और नगरपालिका के चुनाव के बाद अब बार पर पलटवार का दौर जारी है। दमोह के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे शिवचरण पटेल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनने का कारण पूर्व विधायक लखन पटेल को बताया गया था। पूर्व मंत्री जयंत मलैया और भार्गव जी को भी इसका जिम्मेदार बताया गया था। वहीं बड्डा के बार पर पूर्व विधायक लखन पटेल ने प्रतिवार किया है, पलटवार किया है और बड्डा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कई सवाल खड़े किए हैं। हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पूर्व विधायक लखन पटेल ने। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। मैं थोड़ा इसमें आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। पिछली साल भी 18 के चुनाव के पहले कुछ समय पूर्व उस समय वर्तमान तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने प्रेस करके मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, जो कि उस समय पर भी गलत थे और जो ये आरोप लगाए हैं ये भी गलत है, क्योंकि उनकी आदत में आ गया है ये सब ऐसा करना। और वो अगर मैं बुंदेली कहावत में कहूँ कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो यही कहावत यहाँ चरितार्थ है। और जो भी आरोप मेरे ऊपर, चाहे वो आदरणीय जयंत मलैया जी के ऊपर, आदरणीय गोपाल भार्गव जी के ऊपर और जिला संगठन आदरणीय प्रीतम सिंह जी के ऊपर लगाए हैं, सरासर निराधार और गलत हैं। क्योंकि मलैया जी यहाँ पिछले 15 दिन से दमोह में नहीं है। भार्गव जी को यहाँ ना यहाँ के प्रभारी हैं ना कुछ, उनको कोई लेना देना नहीं यहाँ से। वो तो अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, जो उनकी खुन्नस है वो निकाल रहे हैं, कहीं से तो निकलेगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, 60 साल में आदमी सटे आता है, वो 70 के हो गए तो क्या हो गए होंगे। जो बुंदेलखंडी में कहावत है ना, बूढ़े बारे एक बरोबर, सो लड़कों बच्चों जैसी उनकी आदत हो गई कि कछु भी किया दो और कछु भी कर दो। संगठन तीसरी चौथी पड़े आदमी हैं, वैसे ही बात करेंगे, उसमें कोई यहाँ देखने में आ रहा है कि क्या रणनीति थी, किस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, फिर हुआ क्या है। उन्हें 2-3 आरोप लगाए। जैसे मैं एक आरोप का जवाब तो उनसे ही सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। उनने कहा मेरे पास 6 लोग, पहली चीज तो नाम नहीं बताए 2 लोगों के, चलो छोड़ दो उसको। 6 लोग थे तो आपने फॉर्म क्यों नहीं भरवाया? आप फॉर्म भरवा सकते थे। और ये बात भी सही है कि अगर 6 आपके पास थे तो आप चुनाव जीतते। मैं गलत बताता हूँ कैसे जीतते, क्योंकि ऋषि लोधी जब खड़े हुए तो उनको 5 वोट मिले। इसका मतलब क्या हुआ, 5 वोट ऋषि के पास थी, 6 आपके पास, कितनी बची? गौरव के पास 4 वोट बची ना, तो आप 6 में तो आप जीत रहे थे, आपने क्यों नहीं खड़ा किया? और 6 वोट थी तो मैं आपके ऊपर यह आरोप लगाता हूं, आपने किस संगठन के किस व्यक्ति से बात की कि 6 वोटें यहां हैं? आपको बोलना चाहिए, जिलाध्यक्ष को बोलना चाहिए, संगठन के जो प्रभारी आए थे उनको बोलना चाहिए कि मेरे पास 6 वोटें हैं, बताइए इनका क्या करना है। और वो 6 वोटें आपने कहा, दूसरा आरोप उन्होंने कहा कि 10:37 पर मैंने चंद्रभान को फोन लगाया कि आप जटाशंकर आ जाओ, मैं बंगले पे हूं। तो जब 10:37 पे बंगले पे थे चंद्रभान जी, जब वहां गए तो आपकी क्या बात हुई वो भी जाहिर करें आप, क्योंकि जनता ने देखा है। माननीय जिलाध्यक्ष जी के पीछे चंद्रभान सिंह जी, चंदन सिंह जी, उनकी पत्नी पीछे उस गाड़ी से जा रहे थे। ये बात जिलाध्यक्ष जी को भी पता है, लेकिन जिलाध्यक्ष जी सीधे चले कलेक्ट्रेट, इनकी गाड़ी जटाशंकर तरफ को मुड़ गई। ये बात भी उसी समय की लगभग 11:15 बजे की समय की। तो ये बताएं, ओपन करें कि इनकी चंद्रभान से क्या बात हुई। दूसरी बात, ये रात को 28 तारीख की रात को 11:30 बजे हटा में जो बैठक हो रही थी, उसमें बात करें ओपन, कौन कौन था और क्या बात वहां हुई, किन लोगों के सामने बात हुई। और ये खेल अगर पूरा हुआ है, ये सारी बात उजागर हो। मैं तो संगठन से कहना चाहता हूं, इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए, एक एक बिंदु की जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाई आप खुद देख रहे हैं, शिवचरण पटेल जी ने जो कहा कि 6 वोटें थी मेरे पास, तो ये तो साफ जाहिर है कि जब 6 थी तो वो भैया 10 वहां हुई तो वो गई कहां? आपकी 6 वोटें सीधी कांग्रेस में चली गई ना। उसके बाद अगर 6 थी, मैंने गलत बताया, 6, 5, 4, तो पहले तो 6 में आप जीत रहे थे। फिर आपने अगर कहा कि वोटें हमने छोड़ दी, तो वो सीधी, इतने सीधे लोग थे कि वो सीधे कांग्रेस में चले गए, तो उनकी 10 हो गई। यहाँ तो जो ऋषि के पास थी वो 5 की 5 रह गए। तो क्या है इसके पीछे, कौन है, कौन का हाथ है, किसका खेल हो, बताओ।
प्रदेश अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूं, जिला संगठन से भी कहना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि बड्डा की कांग्रेस से कहीं ना कहीं साठगांठ थी? ये तो इस जिले का बच्चा से लेके बूढ़ा तक जानता है। आप अगर किसी से भी पूछोगे तो वो बता देगा क्या हुआ है पूरे जिला पंचायत के क्षेत्र में। सबको मालूम है, किस किस छुपी बात है, आप पता कर सकते हैं पूरे। इसमें आप जिले के अंदर किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता नहीं, बच्चे तीसरी चौथी क्लास के बच्चे से पूछोगे तो बता देगा कि कहां खेल हुआ और क्या हुआ। मैं ये भी पूछना चाहता हूं ना, जब इन्होंने कहा 10:37 पर मैंने फोन किया, तो 10:37 पर थे तो आपने कहा कि मैं बंगले में था, लेकिन 10:37 पे आपकी बात हुई जब चंद्रभान सिंह जी कहां से निकले और बाकी लोग कहां थे, इनसे पूछा जाए, इसका जवाब दें वो। इतना लंबा समय हो गया चुनाव के बाद, इतना टाइम निकल गया, आज आप आरोप लगा रहे हैं बंदा पर, और क्या आपने इस बीच संगठन से बात की, ये बात अपने ऊपर रखी? और नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं उनसे कि भाई आप बताओ मेरे ऊपर जो आपने आरोप लगाया कि मैंने किस तरीके से नहीं बंधनी, ये भी तो बताएं। मैं तो कह रहा हूं ना कि 11:30 बजे रात को उनकी क्या हो रहा था, सुबह 10:30 पे जब आपने बात की तो क्या हो रहा था, मैं तो कह रहा हूं ना, वो बताएं ना मुझे कि मैंने कहां किया, मैं कहां था और मैंने क्या किया। मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ, चंद्रभान जी के साथ, संगठन मंत्री के साथ रात को 11 बजे के 1 बजे रात तक था। और संगठन में ये बात गई? हाँ, संगठन में ये बात गई है, कहा गया है संगठन में, और संगठन ने रोक के रखा था। आप मत बोलिए कुछ भी। मैं तो अपनी बात, चूंकि मुझे तकलीफ है इस बात की कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, तो इसलिए मैं आप सबके माध्यम से इस बात को पहुंचाना चाहता हूँ, ये आरोप निराधार और असत्य हैं। मैं ये भी छोटी छोटी सी बातें करना नहीं चाहता, क्योंकि ज़बरदस्ती की बात करके और चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहता। लेकिन अभी हटा में परसों FIR हुई, उसके पीछे किसका हाथ है, वो भी तो जनता तो सब जानती है ना। आखिर आप करना क्या चाहते हो? आपको समाज के लोग टारगेट करने के लिए मिलते हैं और कोई नहीं मिलता। जब दोष लगाते आप तो समाज के लोगों पर दोष लगाते कि इसने ऐसा किया, वैसने वैसा किया, बाकी कोई नहीं है। और आप एक तरफ समाज के संरक्षक बनते हो, समाज के वो बनते हो और ठेकेदार बनते हो, और दूसरी तरफ जब मौका आता है समाज को ही तोड़ने का काम करते हो। तो इसमें किसका दोष है? मैं तो कहता हूं ना, सामने खड़े होकर बात करके तो दिखें और बिठा लें समाज के लोगों को, सबको। मैं बात करने को तैयार हूं, करें बात वो समाज के लोगों के सामने। अकेले के सामने क्या कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है उससे?